आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर 2 जो कि अम्ल, क्षार और लवण है। इस चैप्टर को कंप्लीट हम सब पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे बताया जाएगा जो एग्जाम के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1 शॉट चलेगा, मैराथन चलेगा ये वीडियो। इसमें पढ़ना क्या है हम लोगों को, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण। अम्ल होते क्या हैं? अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड, क्षार को इंग्लिश में बेस और लवण को इंग्लिश में हम साल्ट कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल की परिभाषा या अम्ल होते क्या हैं। तो समझिएगा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कि लिटमस पेपर होता है, अगर वह लिटमस पेपर नीले कलर का है, उस पर हम अम्ल डाल रहे हैं तो वह क्या कर देता है, उस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। ध्यान रहे, जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान 7 से कम होता है और ये अम्ल जलीय विलयन में, अगर अम्ल को जल में घोल दें तो ये H+ आयन देते हैं, इसी को हम अम्ल कहते हैं। यहाँ पे देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोले हैं तो H+ और Cl- में टूट गए, H+ आयन दिया ना। अच्छा, यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या किए, जल में घोले तो H+। एसिटिक अम्ल जिसे एथेनोइक अम्ल, IUPAC में इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए H+ आयन दिया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये क्या किया, ये भी H+ आयन दिया। अच्छा, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो कि प्रकृति उनका तो अम्लीय होता है, लेकिन वह जल में घुलने पर H+ आयन नहीं देते। देखिए जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये अम्लीय प्रकृति के होंगे लेकिन जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ नोट है, बिंदु है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अम्ल एवं क्षारकों के व्यवहार को जो ब्रांस्टेड एवं लोरिथ हैं, इन्होंने प्रोटानिक अवधारणा प्रस्तुत करके बताया। क्या बताया? इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ये जो ब्रांस्टेड और लोरिथ हैं, ये जो प्रोटानिक अवधारणा बताते हैं, इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें H+ त्यागने की प्रवृत्ति होती है और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन एक नाभिकीय कण होता है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन त्याग रहा था ना, तो अगर प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे तो प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जिस पर धन विद्युत आवेश होता है, अर्थात प्लस चार्ज होता है, और इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय कण होता है। जो H+ होता है हाइड्रोजन परमाणु का, प्रोटॉन जो होता है यह हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय कण होता है। अच्छा, कुछ अम्ल होते हैं जो मोनोबेसिक अम्ल होते हैं, अर्थात एक H+ देंगे, वियोजित होकर एक H3O+ का उत्पादन करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम HCl और H2O को मिलाएंगे तो क्या होगा, H3O+ और Cl-। देखिए एक H3O+ बचा ना, मतलब बनाया ना, HCl क्या किया, एक H3O+ बनाया। अब कैसे बनाया, देखिए H+ Cl- और H2O, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या, देखिए ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है H को। अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे हो गई, ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H को, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब 1+। अब इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन से इस पे बांध बनाना और जुड़ा, देखिए H 2 बार है यहाँ पे और यहाँ पे H 1 बार, तो 2 1 3 किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन 3 बार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और इस पर प्लस है, इसीलिए प्लस। देखिए H3O+ आ गया। अच्छा, आगे ऐसे इसको भी करेंगे तो ये भी एक H3O+ यहाँ पे जो बताया है, CH3COOH एक H3O+, HBr एक H3O+ देंगे। अच्छा, सेम अगर बात करें हम डाइबेसिक अम्ल की, तो एक अम्लीय अणु से 2 H3O+, क्योंकि देखिए H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या H2C2O4 जिसे हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं, H2CO C2O4 जो है H2
C2O4। इसका संरचनात्मक सूत्र COOH COOH। अगर और संरचना बनाना होगा तो C डबल बॉन्ड O OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। ये होता है आप जैविक अम्ल का। वैसे देखिए H2 लिखा है तो एक H एक H, दो H इसीलिए H2। अच्छा, कार्बन कितना बार? दो बार, एक और एक, दो बार कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन चार बार, एक दो तीन चार। इसका संरचनात्मक सूत्र आक्जेलिक अम्ल का है। इसका आगे स्ट्रक्चर है। जितने भी डाइबेसिक अम्ल होंगे वह क्या करेंगे? जल में घुलने के बाद दो H3O प्लस आयन का उत्पादन करेंगे। अच्छा, ट्राइबेसिक अम्ल क्या होते हैं? एक अम्लीय अणु से तीन H3O प्लस आयन का उत्पादन होगा। जैसे देखिए यहाँ H3PO4 जिसे हम फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन तीन बार है ना, तो तीन बार हाइड्रोजन जल के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा? H3O प्लस, तीन बार बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे H3PO3 जिसे हम फास्फोरस अम्ल कहते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन तीन बार है। अगर तीन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो उसे हम ट्राइबेसिक अम्ल कहेंगे। अगर दो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं डाइबेसिक अम्ल कहलाएंगे, और एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो मोनोबेसिक अम्ल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं हम लोग को जानना चाहिए अम्ल में। यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन होते हैं। तो प्रबल अम्ल में HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यहाँ है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं? CH3COOH जिसे हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल कहते हैं, IUPAC, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। और H2C2O4 जिसे हम आक्जेलिक अम्ल, आगे अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, ये क्या होते हैं? सब दुर्बल अम्ल होते हैं। आप देखेंगे अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण में देखेंगे कि ये स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं। अभी पढ़े हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। याद करने का जो ट्रिक है, अनिल ऐसे अम्ल कभी नहीं भूलता, कंफ्यूजन होता। न से नीले को क्या करेगा? ल से लाल कर देगा। एक कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि अम्ल नीले को लाल करता है या क्षार नीले को लाल करता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अनिल लिख के ऐसे अम्ल होता है, न से नीला और ल से लाल, अर्थात अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो पता चल जाएगा क्षार क्या करता है। ठीक, आगे देखेंगे अम्लों की जो प्रकृति होती है यह संक्षारक की होती है, अर्थात इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा नष्ट हो जाते हैं। हालांकि ये अम्ल की प्रकृति है, क्षार भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में संक्षारक होते हैं। अच्छा, अब हम अम्लों के रासायनिक गुण को देखेंगे। तो सबसे पहले अम्ल के अगर रासायनिक गुण देखेंगे तो अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहले देखेंगे कि यह अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो करेगा क्या। ये जो अम्ल होते हैं यह विभिन्न सक्रिय धातु जो सक्रिय होते हैं उनसे, और सक्रिय कौन? जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब से क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और साथ ही साथ लवण भी बनाती है, जिसे धातु लवण के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए धातु है, यहाँ अम्ल से क्रिया किए, यहाँ सक्रिय धातु ले सकते हैं, तो बनाएगा क्या? लवण। धातु से क्या बना? धातु और अम्ल से क्या बना? लवण बना, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ध्यान में देखिएगा, जैसे Fe एक प्रकार का आयरन है और यह धातु है, सक्रिय धातु। जिंक भी रख सकते हैं, जिंक का दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम भी रख सकते हैं। अच्छा, यह फिर क्या किया? HCl से अभिक्रिया किया तो हुआ क्या? एक फेरस क्लोराइड एक प्रकार का लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। यहाँ पर देखिए जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फर बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। अच्छा, मैग्नीशियम भी क्या करता है? ये धातु है, ये किससे अभिक्रिया करेगा? HCl से, तो क्या बनाएगा? MgCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ध्यान में रखिएगा, बैलेंस तो होगा नहीं, यहाँ Cl दो बार है, HCl इसको दो बार कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अच्छा, सेम ऐसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ Cl दो बार है, यहाँ दो बार ले लेंगे, बैलेंस हो गया, देख लीजिएगा करके। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? नोट है, नोट समझिएगा।
कि हाइड्रोजन गैस के लिए जो परीक्षण होता है वह मुक्त हुई हाइड्रोजन को जलाने पर, जैसे हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रहा है पता कैसे चलेगा, तो जो मुक्त हो रही है हाइड्रोजन गैस उसमें जलाएंगे तो पाप की ध्वनि के साथ वह जलती है। क्या करेगी? पाप की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे मान लें टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम Fe डाले हैं और एक Cl है, HCl और Fe डाले हैं HCl, तो इससे जो गैसें निकलेंगी वो गैसें होंगी H2 के। पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको जलाएंगे तो यह पाप की ध्वनि के साथ जलती है, पाप की ध्वनि के साथ जलती है। एक तो था पहला जो अम्ल का रासायनिक गुण था वह धातु के साथ क्रिया। अब देखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब करता है अम्ल तो क्या होता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को धातु बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। कह रहा अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उत्पन्न करता है और लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। तो हम इसी में लिख सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाता है। इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आगे समझा रहे हैं। देखिएगा कि धातु कार्बोनेट और अम्ल है, क्या बनाया? लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। एक कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाता है और जल लिक्विड बन जाता है। अच्छा, सेम यही क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की होती है तब लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। देखिएगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं। अथवा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, चाहे एक हो अथवा एक हो। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाया, जो कि एक प्रकार का लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया और जल बना लिया। तीसरे देखिए इसमें कह रहा है कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, वही अम्ल अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। जैसे धातु ऑक्साइड है, अम्ल है, लवण और जल बनाया। देखिएगा धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, HCl अम्ल है, इससे अभिक्रिया किया तो कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है और जल निकाला। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाया। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। फिर उसके बाद जल बनाया। ये था अम्ल के रासायनिक गुण, जिसमें पहले पढ़े हैं धातु से अभिक्रिया, उसके बाद धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, उसके बाद धातु ऑक्साइडों के साथ। एक चार याद रखिएगा कि चार क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक रिएक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब देखेंगे क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद होता है तीक्ष्ण, कड़वा, वो कहलाते हैं क्षारक।
जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो कहलाता है क्षारक। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो कहलाता है क्षारक। और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक। जैसे देखिए NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस। देखिए OH माइनस आयन दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या किया, OH माइनस दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये भी आगे जल में घुला तो OH माइनस आयन दिया। वैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी जब घुला जल में तो OH माइनस आयन दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब घुला तो OH माइनस आयन दिया। कुछ टॉपिक हैं जैसे आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर OH माइनस आयन देते हैं वो क्षारक या भस्म कहलाते हैं। पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, क्षारक किसे कहते हैं? तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होंगे, टूटेंगे तो OH माइनस आयन देंगे, उसी को हम क्षारक या भस्म कहते हैं। भस्म भी पूछ लेता है क्वेश्चन। कुछ नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, वही क्षार कहलाते हैं। अर्थात सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे क्षारक जो जल में घुल जाएंगे वही क्षार कहलाएंगे और क्षारक तो ऑलरेडी घुल ही जाएगा। तो एक नोट और लिखते हैं क्या कि सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते या कहलाते हैं। लिख दीजिए कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते हैं। क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि वे क्षारक जो जल में घुलेंगे वही केवल क्षार कहलाएंगे और क्षारक तो ऑलरेडी जल में घुल ही जाता है। आगे देखिए प्रबल क्षारक होता कौन है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः अर्थात पूर्ण रूप से वियोजित होकर के OH माइनस आयन देते हैं वो प्रबल क्षारक होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रबल क्षारक कौन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि निम्न में प्रबल क्षारक कौन है, तो कई ऑप्शन देगा जिसमें से आपको इनमें से अगर रहेगा तो आप लगा देंगे तो नंबर मिल जाएगा। प्रबल क्षारक में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कुछ दुर्बल क्षारक हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होंगे, वियोजित होंगे लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होंगे, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखिए तोड़ेंगे AlOH का होता है तो क्या होगा, Al पे 3 प्लस और 3 OH माइनस। देखिए OH माइनस दिए ना, तो ये क्या है, क्षारक है लेकिन वो क्षारक में दुर्बल क्षारक है। अगर क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में बात करें कि जल में विलेय जो क्षारक होते हैं ये जल में विलेय होते हैं, घुल जाते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में तीखे होते हैं और कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर इस साबुन की तरह चिकना दिखता है। कौन? जो क्षारक होते हैं स्पर्श करने पर साबुन की तरह यह चिकना दिखते हैं। अब देखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला गुण है धातु के साथ क्रिया। मतलब प्रबल क्षारक सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए धातु है ना, ये क्षारक है। क्या क्षारक धातु से अभिक्रिया किया तो लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। जैसे धातु जिंक के प्रकार का सक्रिय धातु है, क्षारक NaOH है, अभिक्रिया किया तो Na2 जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस निकाला। बैलेंस करने के लिए आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा।
यहाँ 2 बार है, इसे ऑलरेडी 2 बना दीजिए। एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम एक प्रकार का धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। ये जल से अभिक्रिया करके क्या किया, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम सोडियम एल्यूमिनेट भी कहते हैं। और फिर क्या निकाला, हाइड्रोजन गैस निकाला। ये था धातु का क्षारक के साथ अभिक्रिया। फिर अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब क्षारक की हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। देखिए अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। देखिए अधात्विक ऑक्साइड कैल्शियम अधात्विक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। जब अभिक्रिया करेगा, इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, तो इसे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जल निकालेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, अधातु ऑक्साइड है, जो क्षारक से अभिक्रिया करेगा, एक प्रकार का लवण कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और जल निकाला। यहाँ क्षारक अम्लों के साथ, जो क्षारक होते हैं अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे क्षारक है और अम्ल है, अम्ल और क्षार मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके लवण बनाएंगे और जल निकालेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एल्यूमिनियम सल्फर बनाया और जल बनाया। ये असंतृप्त है, इसको संतुष्ट करना है, आप लोग करके लाइएगा, बताइएगा कमेंट करके कितना हो। देखेंगे क्षारकों का प्रयोग या उपयोग। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग एक प्रकार का यह क्षारक है, इसका प्रयोग वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी प्रकार का क्षारक है, इसका उपयोग क्लीजिंग एजेंट अर्थात निर्मलीकारक तथा अमोनियम लवण बनाने के लिए, अमोनियम लवण इसे हम नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, क्वेश्चन पूछा जाता है नौसादर किसे कहते हैं। और यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो कि बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपतन की क्रिया इसके अंदर पाई जाती है। एक तो कपूर होता है, यहाँ पे अगला है यानी वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, ये भी एक प्रकार का क्षारक है। साबुन तथा धामन पाउडर के निर्माण में, रेयान के निर्माण में, कागज व लुगदी के निर्माण में या निर्माण उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, इससे व्यंजक चूर्ण बनता है। हालांकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना जो होता है, सुर्ती बना के खाने में प्रयोग होता है इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में बुझे हुए चूने का, खारे जल को मृदु करने में, शुद्ध करने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। कुछ नोट्स हैं, समझिएगा कि जो टूथपेस्ट होता है वह हल्का क्षारीय होता है, अर्थात टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे मुंह का पीएच मान, जब रात में भोजन करके सोते हैं तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो खाद्य कण जो बचे रहते हैं उसको खा खा के वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं जो अम्लीय होते हैं। अच्छा, अब जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह में वो अम्ल अधिक मात्रा में हो जाता है, तो सुबह सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, और वह ब्रश जब करते हैं तो जो पेस्ट लगाते हैं वो हल्का क्षारीय होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि वह जो अधिक अम्ल होता है हम लोग के मुंह में उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि अम्ल है और क्षार मिलेगा उदासीन कर देगा। तो इसीलिए जो टूथपेस्ट होते हैं वह हल्का सा क्षारीय होता है, और इस प्रकार यह दांतों के चारों ओर अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। फिर इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जाता है, मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो कहते हैं मेथेनोइक अम्ल, और इसे फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा।